टोटल जब 75 को ही मेंबर बनाना है, वो उसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव को, तो आप 150-200 क्यों बनाए? इसके मतलब फर्जीवाड़ा किए। तो आप क्या कीजिएगा जब चिरागे पासवान टोटल जब अपना डिग्री के फर्जीवाड़ा करते हैं कि खींच खाच के किसी तरह से इंटर किए और कह रहे हैं कि बीटेक कंप्यूटर साइंस है, तो फर्जीवाड़ा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष तो नॉर्मल चीज है। तो नौजवान जो है पार्टी के लिए जिस समय पार्टी का बंटवारा हुआ था उसको लेकर के हम लोग भी चूंकि मीडिया में दिन रात रहते हैं, अभिषेक जी देखे थे, अकेले जाकर के पार्टी कार्यालय के पास लड़ रहा था, हमेशा आवाज उठाया हुआ था। और उसके बाद ये कुछ लोग जो उस तरह का आवाज को दबाया जा रहा है वो तो गलत बात है। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं धाम न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी की बात इसलिए एक बार फिर करेंगे क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी में कमोबेश वही हो रहा है जो जेडीयू में हो रहा है। जेडीयू में जिस भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा नजर आ रहे हैं उसी भूमिका में चिराग पासवान की पार्टी में एक पूर्व प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू नजर आ रहे हैं। कृष्ण कुमार कल्लू को भी हिस्सा चाहिए। कृष्ण कुमार कल्लू तो बकायदा पार्टी का संविधान लेकर सड़क पर उतर गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर कि उनकी पुरानी पार्टी, अब तो वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, लेकिन लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पार्टी के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। हमारे साथ जेडीयू नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, जो आपकी पार्टी में हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं वैसे ही चिराग पासवान की पार्टी में भी हो रहा है। नहीं, देखिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जदयू जो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पार्टी के इंटरनल फोरम पर हर बात रखा जाता है। जो भी पार्टी के शिकायत होता है वो, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के मामले में क्लियर है, पार्टी का कोई जो भी संविधान के अनुसार होता है उन पर एक्शन होता है। लेकिन जहां तक लोजपा की बात है तो लोजपा में कोई संविधान का रूपरेखा ही नहीं है और जो बना हुआ है रूपरेखा उसके आधार पर न उस पर अमल होता है। हमारे यहाँ वैसा कोई बात नहीं रहता। हमारे यहाँ जो भी होता है पार्टी का संविधान है, संविधान के अनुसार से लागू होता है। पूरा मामला सामने आया है चिराग पासवान की पार्टी में, जाहिर है आपका फेवरेट सवाल है, आप उपेंद्र कुशवाहा पर तो बड़ा सदा हुआ बोल रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी में जो मामला सामने आया है, पार्टी का एक पूर्व नेता सड़क पर उतर गया पार्टी का संविधान लेकर और पार्टी का संविधान दिखाकर कह रहा है कि इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धज्जियां तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चिराग पासवान तो सबका धज्जियां उड़ाए हुए हैं, अपना परिवार का उड़ाया हुआ है। अरे कैसे चिराग, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास का कौन है? वही ना है। नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष कौन करता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। अगर कोई भी जिम्मेवारी होता है और एक प्रदेश प्रवक्ता एक जिम्मेवार पद है, अगर वो पार्टी का संविधान लेकर के रोड पर उतर के कह रहा है कि जो प्रदेश प्रवक्ता नहीं है, निकाले जा चुके हैं, वो तो किसी को भी निकाल देंगे। देखिए, वो इनका यहाँ भाजपा लोजपा में सिंपल सी बात है कि तानाशाही है और तानाशाही वो कुछ नहीं है, वो अपने मोदी जी से सीखे हुए हैं, वही वो सीख रहे हैं। और एक बात बताइए, जब पार्टी का संविधान है जो इलेक्शन कमीशन में जो दिया हुआ है कि टोटल जब 75 को ही मेंबर बनाना है, वो उसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव को, तो आप 150-200 क्यों बनाए? इसके मतलब फर्जीवाड़ा किए। तो आप क्या कीजिएगा जब चिरागे पासवान टोटल जब अपना डिग्री के फर्जीवाड़ा करते हैं कि खींच खाच के किसी तरह से इंटर किए और कह रहे हैं कि बीटेक कंप्यूटर साइंस है, तो फर्जीवाड़ा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष तो नॉर्मल चीज है। नहीं, इस पर कोई आधिकारिक बयान चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आया। कैसे देंगे बयान? किस मुंह से बयान देंगे जब टोटल दिखा रहा है संविधान के अनुसार से, जो लोजपा रामविलास का संविधान जो कहता है उसके अनुसार से वो अगर ये फर्जीवाड़ा किया तो किस मुंह से दिए? वो आज तक अपना डिग्री पर दिए है? नहीं दिए हैं। उनके प्रवक्ता कोई बोला है कि नहीं चिराग पासवान जी सही बोल रहे हैं, वो डिग्री सही बीटेक कंप्यूटर साइंस की? क्योंकि जो हाँ वो उनका एक परिभाषा है कि एकदम जो है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू, जहां उनके अनुसार से होगा वो बोलेंगे लोग, और जहां नहीं होगा, जहां सही होगा वहां वो भाग खड़ा होगा। आखिरी सवाल है, पार्टी का एक पूर्व नेता, पूर्व प्रवक्ता पार्टी का संविधान लेकर सड़क पर उतर गया है, इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाने की बात कर रहा है, तो
क्या होता हुआ देख रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी में? एकदम वो नौजवान जो है पार्टी के लिए जिस समय वो पार्टी का बंटवारा हुआ था उसको लेकर के हम लोग भी चूंकि मीडिया में दिन रात रहते हैं अभिषेक जी, देखे थे अकेले जाकर के पार्टी कार्यालय के पास लड़ रहा था, हमेशा आवाज उठाया हुआ था। और उसके बाद ये कुछ लोग जो उस तरह का आवाज को दबाया जा रहा है वो तो गलत बात है। देखिए चिराग पासवान को कोई संविधान से कोई मतलब, वो सिर्फ अपना तानाशाही के जब बटा भी अभिषेक जी तो पशुपति पारस जी भी बोले कि ये परिवार टूटा है, पार्टी टूटा है सिर्फ तानाशाही चिराग पासवान के चलते और कुछ। और इनके समझ को देखिए, जब लोजपा टूटा, जब उनके पूरे सांसद जब अलग हुए तो आरोप किस पर लगाए कि जदयू के चलते हमारा पार्टी टूट गया, हमारे एमपी लोग छोड़ दिए। लेकिन हकीकत किसके चलते लास्ट में क्लियर हुआ कि वो भाजपा के चलते किए। फिर भी अब न जाने कौन मोदी जी और अमित शाह जी इनका जो है कमजोरी पकड़े हुए हैं कि इनको जैसे वो लोग नचा रहा है लोग वैसे ये नाच रहे हैं। इनको खुलासा करना चाहिए और इनको डरना नहीं चाहिए अभिषेक जी, इनको डरना नहीं चाहिए। बिहार की जनता इनके साथ है कि आप डरिए मत, लेकिन फिर भी डर करके न जाने क्यों वो अपना कमजोरी को जो है उजागर नहीं कर रहे हैं, मालूम नहीं। चलिए, चिराग पासवान की पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उस पर जेडीयू का रिएक्शन, जेडीयू नेता राजेश तिवारी साहब थे, कृष्ण कुमार कल्लू के प्रति हमदर्दी भी है और कृष्ण कुमार कल्लू की तारीफ भी कर रहे हैं कि वो नौजवान लड़ाई लड़ रहा था, इतनी तारीफ कर रहे हैं। जेडीयू वगैरह में एंट्री होगी क्या कल्लू की? नहीं, देखिए एंट्री का सवाल, अब ये सब तो गैर अलग बात है, एंट्री की बात नहीं है। लेकिन जो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, वो राजनीतिक व्यक्ति को एक अगर गलत हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ गलत हो रहा है तो आवाज आदमी उठाएगा ही, बोलेगा ही। तो चलिए, कार्यकर्ता के साथ गलत हो रहा है तो आवाज उठाया जाएगा। इस रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।